आज हम लोग भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संसद पार्लियामेंट पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट है, आपका पार्लियामेंट भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो पार्लियामेंट भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। आर्टिकल 79 में इसका फॉर्मेशन गठन दिया गया है कि संसद का गठन कैसे होगा, संसद के अंग कौन से होंगे। जिस प्रकार से संसद में आपके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और अगर अंग की बात किया तो लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति 3 इसके अंग होते हैं। तो इसका फॉर्मेशन आर्टिकल 79 में दिया गया है। बात करते हैं जो संसद शब्द है आपका, संसद प्रमुख रूप से इसकी जननी कौन है, संसद सबसे पहले स्थापित कहां पर हुई, या भारत की जो संसद है इसकी जननी कौन है। तो भारत की संसद की जननी ब्रिटेन है। ब्रिटेन की एक जगह है आपकी वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर वो जगह है जहां पर ब्रिटेन का संसद है। उसी के नाम से इसकी जो फॉर्मेशन प्रणाली है उसी का नाम पड़ा है आपका वेस्टमिंस्टर प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है शब्द स्रोत। जो पार्लियामेंट शब्द है ये आपका फ्रेंच शब्द है, जो मानी फ्रेंच आपका फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ भारत की संप्रभुता। भारत की जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी क्या है, हम लोगों ने इसको प्रीएम्बल में बहुत अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब किया था। तो भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है, तो संसद में निहित है। बात करते हैं कि जितनी भी आपकी इंटरनेशनल संधि है या अंतरराष्ट्रीय कानून है वो कहां पर लागू किए जाते हैं, वो संसद में लागू किए जाते हैं। बात करते हैं कि संसद जो पार्लियामेंट है इसकी नींव कब रखी गई, तो इसकी 12 फरवरी 1921 को इसकी नींव रखी गई थी। जो संसद बना हुआ है उसके जो डिजाइनर थे वो एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर थे। अगर बात करें कि हमारे संसद के कुल अंग कितने हैं, तो संसद के कुल 3 अंग है। विशेष ध्यान रखिए, इसमें काफी बार गलती कर देते हैं। संसद के अंग कितने हैं और संसद के सदन कितने हैं। अगर बात करें कि पार्ट कितने हैं, तो पार्ट कितने हो जाएंगे, 3 है। कौन कौन से आपको होता है, राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर बात करते हैं सदन कितने हाउसेस है इसमें, तो 2 हाउसेस है आपके, लोकसभा एवं राज्यसभा। अब बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत जो स्थापित हुई थी वो 2 चीजें थी आपकी, कौन थी, केंद्रीय विधानसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट। जो आगे चल के आपका नाम परिवर्तन हुआ, ये आपका लोकसभा हुआ और ये आपका राज्यसभा हुआ। अब बात करते हैं जो संसद में लोग बैठते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो जो संसद में लोग बैठते हैं लोकसभा राज्यसभा उसको लोग सांसद कहते हैं, एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब बात करते हैं जो पूरा हमारा संसद बना उसकी जो बाहरी परत है, तो बाहरी जो परत है उसकी वो 144 ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हुई है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि संसद की टोटल कॉस्ट कितनी थी, उसके बनने में कुल कितना पैसे का खर्च आया था, तो 8.3 मिलियन पैसे का खर्च आया था। बात करते हैं कि संसद का व्यास कितना है, तो संसद का व्यास 560 फुट है आपका। इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था कौन सी है, तो भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद है आपकी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि अमेरिकी ऐसे कौन कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिए और कब कब दिए। तो सबसे पहले थे आपके डीडी आइजनहॉवर 1959, दूसरे थे जिमी कार्टर जिनका समय था 1978, तीसरे थे बिल क्लिंटन सन 2000 और चौथे अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा सन 2010। अब संसद को आपको द्विसदनी कहा जाता है। क्यों द्विसदनी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो हाउसेस हैं। कौन कौन से आपके, लोकसभा और राज्यसभा। बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया, आर्टिकल 80 में दिया गया है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यसभा के निम्नलिखित में से कौन से और अन्य नाम है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं राज्यसभा के अन्य नाम कौन कौन से। आपका उच्च सदन जिसे हम लोग कहते हैं आपका अपर हाउस, फिर आपका स्थायी सदन। अगर बात करते हैं इसको स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, इसको स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि कभी भी राज्यसभा आपकी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा आपकी भंग हो जाती है। एक लोकसभा भंग होकर दूसरी सरकार बनती है आपकी, फिर वो भंग होती है, फिर नेक्स्ट सरकार बनती है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा आपकी एक स्थायी सदन है। इसी का अन्य नाम है द्वितीय सदन, इसी को कहते हैं संघीय सदन और इसी को कहते हैं चर्चित लोगों का सदन। चर्चित लोगों का सदन इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और जो लोग होते हैं उनकी एज ज्यादा होती है, 35 प्लस होती है आपकी, तो इन लोगों को माना जाता है कि चर्चित लोगों का सदन है। और इसी को क्या कहा जाता है, आपका बड़े लोगों का सदन भी कहा जाता है। इसका नेक्स्ट नाम है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका दूसरा नाम है आपका दूसरा चैम्बर, शिक्षित सदन। यूएसए में राज्यसभा को सीनेट के नाम से जानते हैं
और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसको बृहद सदन भी कहा जाता है, इसको राज्यों का सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यों का इसमें क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको विशिष्ट सदन भी कहते हैं और इसको विशेष सदन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 80(3) में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें अधिकतम सदस्य आपके 250 होंगे और जो वर्तमान में है वो आपके कितने हैं, 245 है। तो बात करते हैं कि आपके जो 250 सदस्य वो कहां से आते हैं और 245 सदस्य वो कहां से आपके आते हैं। तो 250 जो सदस्य हैं वो आपके, उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये इनको इन क्षेत्रों से कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। और 238 जो आपके हैं वो राज्यों से और आपके केंद्र शासित प्रदेशों से लाए जाते हैं। बात करते हैं वर्तमान में कुल आपकी जो सीटें हैं वो 245 है। इनमें से 233 आपकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आती है और 12 आपकी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत की जाती है इसको भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो इसको भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 80(3) के अंदर डिफाइन किया गया है। कॉन्सेप्ट देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है और उनकी निर्वाचन पद्धति क्या होती है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। फिर बात करते हैं कि जो चुनाव होता है वो विधायकों द्वारा चुना जाता है। विधायक कहने में तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये आपका इनडायरेक्ट चुनाव होता है, मानी अप्रत्यक्ष। हम किसको चुनते हैं, विधायकों को, और विधायक चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। ये बोला गया आपका अनुच्छेद 80(4) में बोला गया है। और यहाँ पर बोला गया कि जो पद्धति है, जो सिस्टम है, उसमें बोला गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी खुली मत पद्धति। इसमें क्या होता है, आपका ओपन होता है कि वोट किसको करना है आपका, लेकिन ये जो मेथड है इसको जरा हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी पद्धति होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका एक चुनाव है, उसमें आपके यहां पर करते कोई एक चुनाव है, उसमें आपके 4 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, ए, बी, सी और डी। और यहां पर A1 और B1 मैं 2 यहां पर लेता हूं, जिनको लोगों को क्या करना है, वोटिंग करना है। तो ये जो वोटिंग करेंगे, ये वोटिंग का आधार होगा इनके पास में, ये वरीयता के आधार पर करेंगे। इसका आधार क्या होता है, वरीयता। अब A1 क्या करेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको भी चुन सकता है, इसको सेकंड चुन सकता है, इसको थर्ड चुन सकता है, इसको फोर्थ चुन सकता है। अब B1 जो है, जिसको वोट कर रहा है, जो विधायक है, वो इसको कर सकता है आपका, इसको 1 कर सकता है, इसको 2 कर सकता है, इसको 3 कर सकता है, इसको 4 कर सकता है। अब यहाँ पर जो विनर होगा ये देखा जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल रही है। तो यहाँ पर इसका अगर टोटल करेंगे तो कितना क्या आ रहा है, 5। यहाँ पर करेंगे तो कितना क्या आ रहा है, 3। यहाँ पर करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 5। यहाँ पर आ रहा है आपका 7। तो यहाँ पर जो विनर होगा वो ये होगा 3 वाला, क्योंकि एक बार इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आई है और एक बार आपकी इसको सेकंड आई है। तो यहाँ पर वरीयता के आधार पर वोटिंग होती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेम पद्धति आपकी किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है, पर यहाँ पर गुप्त मत पद्धति होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका ओपन होता है। वोट यहाँ पर किस प्रकार का होगा, आपका अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। जो वोट करेंगे वोट आपका इनडायरेक्ट होगा, हम लोग इसमें वोट नहीं करते। जो विधायक है, विधायक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो चुनाव होता है उसकी मिनिमम एज चाहिए होती है आपकी 30 ईयर्स। इसका जो चुनाव है प्रत्येक 2 साल में एक बार कराया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है आपकी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में बाहर हो जाते हैं आपके। अगर इसका फॉर्मूला कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या अपॉन जीतने वाले उम्मीदवार प्लस का 1 और प्लस का टोटल 1। ये आपका फॉर्मूला जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो वहां पे इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं जो पहला था, यहाँ पर बोला गया कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद बाहर निकाल दिए जाते हैं, जबकि इनकी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल होता है। तो जो पहली बार राज्यसभा बनाई गई थी तो इनको कैसे किया गया, इनको फिट कैसे किया, जबकि क्या हुआ आपका, एक बार सबको आपने क्या कर लिया, एक साथ मैंने फिल कर लिया, मैंने मान लिया कि 100 मेंबर्स को आपने फिल कर लिया। जबकि यहाँ पर बोला गया कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में बाहर निकलेंगे, तो इनका कार्यकाल कैसे होगा। ध्यान रखें, जो फर्स्ट इलेक्शन का मेथड था वो था आपका लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड क्या है उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली चीज कि चुनाव हुआ 1952 में।
अब 1952 में एक समस्या उठ रही थी कि किसको अंदर ले किसको बाहर करें और किसको अपने आप अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 250 लोगों को क्या करना था, इसमें पार्टिसिपेट करना था। अब पहली बार गठन हो रहा था तो पूरे 250 लोगों को इसमें रखना था। अब 250 लोगों तो हमें रख तो लेते, लेकिन कंडीशन ये बन रही थी कि 1/3 सदस्य बाहर करने थे प्रत्येक 2 साल में। मानी 1954 में 1/3 सदस्य को बाहर करना था। अब 21 सदस्यों को बाहर करते ही समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर एक मेथड अपनाया गया, लॉटरी मेथड। यहाँ पर क्या किया गया, पर्ची बनाएगी और 1/3 सदस्यों में उसको क्या किया, डिवाइड किया गया। वो 1/3 सदस्य को पर्ची मिली, उनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसे क्या हुआ कि 1952 जो आपके 250 सदस्य थे उनमें पर्ची डाल के 1/3 सदस्य कम निकाल दिए गए, 1954 निकाल दिए। फिर 2 साल बाद समय आपका आता है 1956, फिर 1/3 लॉटरी द्वारा बाहर निकाल दिए गए। अब आपका समय आता है 1958। देखिएगा, अब ये 1952 का समय था, यहां से 6 साल हो गए, कितना हो गया आपका, सीधा आपका 58 हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या हो गया कि कितना आपका होता है, 6 साल का। तो 1958 की बात में ये आपका हो गया ऑटोमेटिक फिल, ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। तो पहला राज्यसभा का जो निर्वाचन का मेथड था वो ये था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली राज्यसभा का निर्वाचन का मेथड था उसे किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं लॉटरी मेथड। और क्वेश्चन पूछा था कि पूर्ण कब हुई थी, तो 1958 में पूर्ण हो गया था ऑटोफिल का तरीका। अब बात करते हैं कि सभापति जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है। तो राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इसको एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 89 फर्स्ट में बोला गया आपका। और जो उपराष्ट्रपति अगर नहीं होगा, अगर क्या करते हैं कि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है या उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया है, तो उस समय सभापति के रूप में जो आपके राज्यसभा के उपसभापति होते हैं उस रूप में वो कार्य करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम सभापति राज्यसभा के कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन से, सभापति कौन से हैं आपके, तो जगदीश धनखड़ है। अब बात करते हैं उपसभापति की। उपसभापति के बारे में आर्टिकल 89 के पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया गया है। और बात करते हैं कि पहले वाइस चेयरमैन कौन थे, तो एसवी कृष्णमूर्ति राव पहले उपसभापति थे। वर्तमान में आपके हरवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा के, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अब बात करते हैं कि सदस्यों को अलग करने की प्रक्रिया के बारे में, या कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसके आधार है आर्टिकल 90 के अंतर्गत 3 पॉइंट बोले गए। अगर पद रिक्त है उसको अलग कर दिया जाएगा, या फिर पद त्याग, किसी ने रिजाइन कर दिया तो उसको अलग कर दिया जाएगा, या पद से हटाना, अगर किसी व्यक्ति को हटा दिया गया, हटाने का आधार क्या है, अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति, उसको अलग कर दिया जाएगा। या फिर वो त्याग पत्र दे देगा तो उसको अलग कर दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को अलग किया जाएगा उसको 14 दिन पूर्व सूचना देकर उसको अलग कर दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। बात करते हैं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हमारे पास में क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके बारे में अनुच्छेद 84 में डिस्कस किया गया 84 में, और इसमें सबसे पहली योग्यता है कि आप इंडियन हो, भारतीय नागरिक हो। दूसरा, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो आप, और आप लाभ के पद पर ना हो, नॉट ऑन द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या है, इससे पहले हम आपको डिटेल कर चुके हैं, तो वीडियो में जाके यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में विपक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है, और पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है। तो सबसे पहले जो विपक्ष के नेता थे वो थे आपके श्याम नंदन शर्मा। लेकिन क्वेश्चन अगर सामान्य तौर पर पूछा है कि पहले विपक्ष के नेता कौन थे, तो आंसर होगा आपका कमलनाथ त्रिपाठी। इनको मान्यता प्राप्त पहले विपक्ष के नेता थे आपको, इनका समय था 1977। बात करते हैं वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है। तो वर्तमान में विपक्ष के नेता की सीट खाली है, लेकिन इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे थे। इनका पद रिक्त हो गया है आपका 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। बात करते हैं सत्ता पक्ष का नेता कौन है। तो प्रथम सत्ता पक्ष के नेता थे आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, और वर्तमान में थावरचंद गहलोत है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो वर्तमान में राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो है प्रमोद चंद्र मोदी, और जो प्रथम महासचिव थे वो थे आपके एस एन मुखर्जी।